So welcome back to our YouTube channel. Today we are continuing our DSA series. So today topic is to find the sum of the digit of the number. तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है। हमारे पास एक नंबर है, जैसे सपोज करो 1 2 3, और वी हैव टू फाइंड 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो जैसे हमारा कोई नंबर है, जैसे 45 एंड 64, ये नंबर है हमारा पूरा। तो हमें क्या करना है, इस नंबर में जितनी डिजिट है उसका सम फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, है ना। तो ये करना है। तो देखो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा। हमने पहले एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने क्या फाइंड करा था, हमने रिवर्स फाइंड करा था। तो रिवर्स फाइंड कैसे करा था, जैसे हमारा नंबर x है तो x% से हमारे पास इसका रिमाइंडर आ रहा था, और उसके बाद क्या कर रहे थे, रिमाइंडर आ रहा था, और उसके बाद क्या कर रहे थे हम x को, क्या कर रहे थे, x को हम कर रहे थे x डिवाइडेड बाय 10। तो उससे क्या हो रहा था, जैसे 4 5 6 4 है तो ये क्या बन गया था, इस वाली चीज से क्या बन जाता था, इस वाले स्टेप से। तो 4 5 6.4 बनना था, और x हमारा इन टाइप का था, तो हमारा x बन जा रहा था 456। और ये वाला क्या दे रहा था, जैसे हमारा नंबर है 456, तो उसे मॉड्यूलस 10 देगा, तो वो क्या देगा, हमें 6 देगा। तो इस वाले से हमारे पास रिमाइंडर आया था, और इस वाले से हमारे पास एक डिजिट कम कर रहे थे, मतलब इससे तो लास्ट डिजिट आ रही थी, और इससे हम लास्ट डिजिट को एलिमिनेट कर रहे थे। तो ये वाले हमें प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है। कब तक करना है, जब तक एक्स हमारा क्या ना हो जाता, क्या नहीं हो जाता, एक्स हमारा 0 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमें ये करना है। और हम क्या करते रहेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, है ना। तो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया, उस सम को रख दिया 0 के इक्वल, क्योंकि समथिंग प्लस 0 इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो सम को हमने 0 के इक्वल रख दिया, एंड देन हम क्या करते रहे, सम में हम प्लस करते जाएंगे बार बार, सम में प्लस करते जाएंगे बार बार रिमाइंडर को, और बार बार हम एक्स को के लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो ये वाली हमें अप्रोच अपनानी है, और बाद में हमारे पास क्या जाएगा, जो हमारा सम के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो हमारी सम होगी सारी डिजिट की। तो सपोज करो जैसे 1 2 3 है, तो इसका सम क्या हुआ, तो इसका सम 6 हो गया। तो जैसे सपोज करो ये है, तो इसका 19 हो, देखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, तो इसका 19 हुआ, है ना। तो ये दोनों टेस्ट केस हम चला के देखेंगे, एंड देन हम पता करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो वी मूव टू आवर स्क्रीन। हम एक फाइल बना लेते हैं सम ऑफ डिजिट के नाम से, सम ऑफ डिजिट डॉट सीपीपी, एंड ओके। हम एक नंबर इनपुट लेते हैं यूजर से। हमने नंबर ले लिया एक इनपुट यूजर से, एंड एक नंबर यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक हम सम ले लेंगे, हमने ले लिया सम ले लिया, और उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब हमें एक लूप चलाना है, कब तक चलाना है, जब तक जो हमारा n है वो हमारा 0 नहीं हो जाता, है ना। हमने ये तो करा था, जो x हमारा 0 नहीं हो जाता, उस केस में हमारा x था, इस केस में हमारा n है। जब तक n हमारा 0 नहीं हो जाता, हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर लेना है। कैसे, रिमाइंडर r इज इक्वल टू इंट r इज इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 10। इससे हमारे पास इसकी लास्ट डिजिट आ जाएगी, इससे इस वाले स्टेप से हमारे पास इसकी लास्ट डिजिट आ जाएगी, है ना। और हमें क्या कर देना है, सम में क्या कर देना है, सम प्लस आर कर देना है। तो पहले हमारा 0 प्लस, जैसे 1 2 3 में 3 होगा, तो 0 प्लस 3 3, फिर 3 प्लस, जब हमारा वो 1 2 बजेगा तो 3 प्लस 2 5, ऐसे ऐसे हमारा चलेगा। और हमें ये कर देना है, हमें हर स्टेप में लास्ट एलिमेंट को हमें कर देना है, एलिमिनेट कर देना। तो वो हमारा इस स्टेप से होगा, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है n, और अगर हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो लास्ट वैल्यू हमारी डेसिमल में जाएगी, वो उसे एलिमिनेट कर देगा, जो हमारा डाटा कन्वर्जन हुआ, है ना। तो ये वाला स्टेप करना है। इसके बाद हमारे पास जो सम में वैल्यू आएगी, वो सब उसकी सम के सब डिजिट के सम की इक्वल होगी। तो हम इसे प्रिंट करा के देखेंगे। तो हम अपने केस को चला के देखते हैं। सपोज करो हमारा डिजिट 1 2 3 थी, इस वाले केस में हमारा 6 आना चाहिए था। तो हम चेक करते हैं क्या 6 आ रहा है, हाँ। तो जो हमारा क्या था, 4 5 6 4 था, तो इस वाले केस में हमारा 19 आना चाहिए था। तो हम इसे चेक करके देखते हैं, क्या हमारा 19 आ रहा है। तो देखो पास, हमारा 19 आ रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो अब जो आने वाले क्वेश्चन है वे थोड़े हार्ड होंगे। अब तक के जो हमारे क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल थे, पॉइंट बिल्कुल इजी तरीके से हो गए। आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, वो भी हम सिंपली ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।